स्वामी विवेकानंद परम ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आया करते थे। एक बार उनके पास एक युवक आया और उनसे बोला, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने जब बुरी आदतों के बारे में पूछा कि कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हो, तो युवक ने बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, गाजे चरस का शौकीन हूँ और इसके अतिरिक्त कई सारी ऐसी बुरी आदतें हैं जिन्हें आपके समक्ष कहते हुए भी शर्म आ रही है। स्वामी जी ने कहा, जिन बुरी चीजों को कहते हुए तुम्हें शर्म महसूस होती है, उन्हें करते हुए शर्म नहीं आती। आज से ही ये सब छोड़ दो। युवक बोला, एकदम से कैसे छोड़ दूं महाराज, मैं इन सभी का इतना आदी हो गया हूं कि ये सब धीरे धीरे ही छूटेगा। युवक की ये बात सुनकर स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना सुनाई। परमहंस के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। परमहंस तो वितरागी थे। उन्होंने युवक का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ चलो और मेरे सामने ही इन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा में फेंक दो। वे उस युवक को गंगा किनारे ले गए। युवक ने उनके कहे अनुसार स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना आरंभ किया, मगर उसके हृदय से लाभ टूटता गया नहीं था। जिससे वो क्या कर रहा था, जो मुद्राएं वो नदी में फेंक रहा था, वो उन्हें गिन गिन कर फेंक रहा था। वो गिन गिन कर मुद्राएं फेंकता रहा और ऐसा करते करते शाम हो गई। और जब शाम हुआ तो शेष बची हुई मुद्राओं का जो ढेर था उसको परमहंस ने एक साथ गंगा में फेंक दिया और बोले, तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका उससे स्पष्ट हो गया कि जहां तुम एक कदम उठा कर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने व्यर्थ ही कदम उठाए। परमहंस की इस कथा के जरिए विवेकानंद ने उस युवक को समझाया कि अगर बुरी आदतों को छोड़ना है तो उसके लिए समय की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो। जिन आदतों को हम तुरंत छोड़ सकते हैं उसे धीरे धीरे क्यों छोड़ना, जो गलत है उसे तत्काल छोड़ दो। विवेकानंद की यह बात युवक के हृदय में उतर गई और उसने तुरंत अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर जो भी आदतें स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हों, उन्हें छोड़ने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए।